अपन ने लास्ट टाइम में सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ये टॉपिक स्टार्ट करा था और उस टॉपिक में देखो अपन ने ये सीखा था वहां पर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दी थी और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में हमने देखा था कि पहले अपन क्या करते थे, वी यूज्ड टू कन्वर्ट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। इस तरह से कन्वर्ट करते थे। देखिए ये हमने कन्वर्ट करना सीखा था। ये जो अपने पास लीनियर इक्वेशंस थी, इन लीनियर इक्वेशंस को हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम मैट्रिक्स, ये जो है मैट्रिक्स ए, इसको चेक करते थे ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। क्यों चेक करते थे? नीचे डिटर्मिनेंट आता उसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन नहीं होता ना। सो मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन नहीं होता तो फिर ये सब लिखना ए इनवर्स डी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डी, ये सब वेस्ट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। फिर मतलब अपन फिर सॉल्यूशन इस तरह से नहीं निकालते। व्हाट वी वुड हैव डन इज, देखिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है then we can write this step. Which step? A into x equals d, d multiplying by a inverse. So हमारे पास ये solution मिलता था, that was x was equal to adjoint of a into d divided by determinant of a. And when determinant of a is non-zero, तो हम कहते थे system of equations are consistent with one solution. और अगर determinant of a zero आता था तो no doubt हम solution इस तरह से नहीं लिखते थे, but we could say that एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी अगर नल मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? नो सॉल्यूशन। ये हमने लॉजिक लास्ट टाइम सीखा था। एडिशन टू इट हमने ये भी सीखा था कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो ये सारे d1 d2 d3 की वैल्यू जीरो होती है, जीरो हो जाती थी। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी जीरो हो जाता था, नल मैट्रिक्स हो जाता था। और क्योंकि ये नल मैट्रिक्स होता है इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर में जो लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट डिसाइड्स कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो होता था देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन। वहां पर नो सॉल्यूशन केस आता ही नहीं था क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डी इज अ नल मैट्रिक्स, ये हमें पता है। ये हम डिस्कशन लास्ट टाइम कर चुके हैं। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है किसी को? कुछ पूछना है? हम थ्योरी डिस्कस कर चुके थे, उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था, राइट। सो नाउ वी आर कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यस सर। राइट, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करके बताइए। मैंने राइट साइड में आंसर दिया हुआ है बट स्टिल डोंट लुक एट द आंसर, आप ट्राई करिए इसको कैसे करेंगे। You have to solve question number 3. राइट, ओके। अब क्या चेक करेंगे हम? सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहा हमारे पास? देखिए 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 14। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। सो दैट वुड बी इक्वल्स, क्या मिलेगा हमें? 1 into minus 14 plus 44 minus 3 into 28 minus 4 minus 2 into minus 22 plus 1। therefore वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास? that is equals 30 minus 3 into 24 minus 21 plus 20 22 into 20। राइट, क्लियर है यहाँ तक? सो वैल्यू क्या मिल रही है हमको? 30 plus 42
minus 72 that is equals 0. So determinant of A की value 0 मिल रही है. Therefore, given system of equation has how many solution? Exact. Only one solution. Trivial. अरे. Determinant of A is 0. Infinite. Infinite solution, non-trivial solution. It has infinite solutions. Determinant of A is 0 है. Non-zero आता तो फिर हमारे पास trivial solution 0,0,0 होता. Yes, sir. So now given system of equation, क्योंकि हमें तो पता ही है ना यहाँ पे adjoint of A into D की वैल्यू तो 0 ही है. Null matrix है हमारे पास. Yes, sir. Right? So the given system of equation has infinite solution. Now we have to find the infinite solutions. कैसे निकालते थे वो हम? Z को एक वेरिएबल लेके फिर सॉल्व कर देते थे. Z को एक आइसोलेट variable करके एक इक्वेशन में डालते थे. करेक्ट करके देखिए निकालिए आंसर्स. हम क्या करते हैं, Z को एक वेरिएबल लैम्डा ले लेते हैं और ये लैम्डा जो है हम पहली दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. राइट. अब हमको क्या करना है, हमें x एलिमिनेट करना है, y को निकाल लेते हैं लैम्डा के टर्म्स में. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2x + 6y = 4 लैम्डा. हम जैसे ही सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखिए जब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सो 2x कैंसिल, 7y = 8 लैम्डा. तो y क्या मिल गया हमें, 8 λ/7. सो y की वैल्यू 8 λ/7 मिली हमारे पास. अब यहाँ पर अपन x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके करस्पॉन्डिंग. सो x वैल्यू जो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, x + 3 × 8 λ/7 = 2 लैम्डा. सो हमें क्या मिल गया, x would be equal to 2 λ minus 24 λ/7, so minus 10 λ/7. So x, y और z तीनों हमारे पास लैम्डा के टर्म्स में आ गए. So from here we can say minus 7x/10 would be equal to 7y/8 would be equal to z will be equals lambda. हो गया अपना काम. Yes, sir. हम चाहें तो यहाँ पर 7 से या -7 से डिवाइड भी कर सकते हैं. So 7 से डिवाइड करेंगे, so minus x/10 would be equals y/8 would be equal to z/7 would be equal to lambda upon 7, that is again a constant, उसको mu कह लेते हैं. So that becomes our result. So this gives us infinite solutions जो हमें चाहिए. I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को. Clear अगर है, sir. हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर निकाली थी, अगर वो 0 नहीं आती, नॉन जीरो आ जाती, तो हम सीधा कह देते देयर इज जस्ट वन सॉल्यूशन दैट इज 0,0,0. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. राइट, चलें आगे. Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. A is a matrix, show that A² - 4A - 5A = 0, or null matrix where I and ये O is a null, a unit and null matrix. We have to show that, we have to find this A inverse using this result. पहले हमें शो करना है ये रिजल्ट, A² - 4A - 5A = null matrix. पहले हमें प्रूव करना है और फिर इस रिजल्ट को यूज करके हमें A इनवर्स निकालना है. आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग यू, राइट? करके बताइए. Yes, sir. पहले तो प्रूव करो ये रिजल्ट, और फिर ये रिजल्ट प्रूव करके इस रिजल्ट को यूज करो टू फाइंड ए इनवर्स. राइट, करिए जरा. सो मैट्रिक्स है. अच्छा, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग मैट्रिक्स. इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज आल्सो अ वे ऑफ राइटिंग. और स्क्वायर में लिखिए, एक ही चीज है. Now we have to prove that A² - 4A - 5I is a null matrix. So it's a simple application of
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। बट उसके बाद जो ए इनवर्स निकालना है वो हमें बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीखना है। सो ए स्क्वायर निकालना कर लेते हैं। बोर्ड्स में तो ऐसा बहुत स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ ही जाता है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड्स के। बट ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये नेक्स्ट पार्ट यूज करके जेई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो पहला पार्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ ये तो बोर्ड्स का फेमस क्वेश्चन है, और जो दूसरा पार्ट हम प्रूव करेंगे उस डिपेंडिंग ऑन द लेवल कि किस लेवल पे वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, उस लेवल के बेसिस पे वो बोर्ड्स मेंस और एडवांस तीनों में क्वेश्चन आ सकता है। राइट। सो ये जो अभी हम प्रूव कर रहे हैं, फ्रेंड ने कहा इसी रिजल्ट को यूज करके प्रूव करो कि इनवर्स निकालना है, तो ऐसा तो बोर्ड्स और मेंस में आ सकता है, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। यस सर। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ रही है? 1 + 4 + 4 that is 9, then 2 + 2 + 4 that is 8, 2 + 4 6 + 2 that is 8, then 2 to 4 to 6 नहीं ये नहीं 2 to 4 और 4 8, then 4 5 or 4 9, then 2 to 4 4 that is again 4 8. I think it's going to form this way. Double 8 9. चेक करिए ऐसे ही आ रहा है। अरे वाह। Yes. So which type of matrix is this? A square is which matrix? देखिए कौन से मैट्रिक्स, कौन से नाम की मैट्रिक्स है ये? सिमेट्रिक। हाँ। है ना, याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अपन ये जो उन्होंने दिया था a स्क्वायर - 4a - 5i, इसे अपन निकाल लेते हैं। सो a स्क्वायर अभी अपन ने मैट्रिक्स निकाल ही लिया है। सो a मैट्रिक्स a स्क्वायर वाज 9 8 8 8 9 8 8 8 9. So this is a square minus 4a, तो 4 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 8 8 4 8 8 8 4 minus 5i 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमें सॉल्व करना है। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को अपन सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है? 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अगेन दैट इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड बाय 5i। यही मैट्रिक्स लिखी हुई है अपने पास सेम। यस सर। राइट। So this is going to be all elements 0, therefore null matrix. Therefore left hand side matrix comes out as equal to right hand side matrix. So अपन ने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। Now we have to find A inverse. Using this relation, we have to find A inverse. कैसे निकालेंगे इस रिलेशन को यूज करके A inverse? बता सकता है कोई A इनवर्स कैसे निकालेंगे इसको रिलेशन को यूज करके? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें वो कहें A इनवर्स निकालो इस रिलेशन को यूज करके, व्हाट यू डू इज मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय A इनवर्स। क्या कहा मैंने? मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विथ A इनवर्स। ठीक है। सो हमारे पास क्या मिलेगा? A into A into A inverse minus 4A A inverse minus 5I A inverse. Null matrix को A inverse से multiply करने की कोई जरूरत नहीं, that is simple null matrix. Now what is A into A inverse? Identity. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? That is A itself minus 4A inverse, again identity, that is 4I minus 5A inverse, that is equal to a null matrix. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। राइट। अब देखो यहाँ से अपन A इनवर्स निकाल लेंगे। सो 5A इनवर्स is 4 minus, wait for a minute, that is A minus 4I. क्लियर है? यस सर।
तो अब यहाँ से अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं इजीली, राइट? करिए आगे। यस सर। तो हम आगे निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे। सो ए इनवर्स इज ए, दैट इज 1 2 2 minus 4i, that is 4 0 0 0 4 0 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ए इनवर्स हमें 5 से डिवाइड करना होगा। सिंपल है, अब आगे कर लेंगे। आई थिंक 1 minus 4 minus 3, that is minus 3 by 5, 2 by 5, 2 by 5, then again 2 by 5, 1 minus 4, that is minus 3, minus 3 by 5, 2 by 5, again 2 by 5, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। That becomes our result. So इस मेथड से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सर। राइट, चलें आगे। यस सर। कुछ पूछना है किसी को, कोई भी डाउट? नहीं? हेलो सर, मीन्स आपने वो जो स्टेप लिखा ना, ये a माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स इक्वल टू 0, इसका ये जो स्टेप लिखा, ये मीन्स अपने मीन्स कुछ और क्या, या डायरेक्ट रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज की? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी किस जगह पर बोल रहा है यूज करने के लिए? ये यहाँ पे इसके बाद, इसके पहले वो जब आया, इसके पहले तो सिर्फ मैंने क्या करा है, ये जो अपने पास 5a इनवर्स जो है, ये 5a इनवर्स राइट साइड आ गया अपने पास, ये हमारे पास राइट साइड आया, और बस ये आया फिर अपने पास, हमने सिर्फ इसको राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करा है। हाँ ओके ओके, यस सर, ओके, थैंक यू। ये तो प्रॉपर्टी अपने पास मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यस सर। क्लियर है लॉजिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, चलें आगे। यस सर। Okay, so now we come down to the next topic. Elementary transformation. So next concept is elementary transformation. देखिए, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं अपन ये पहले समझ लेते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली क्या होता है, अपने पास जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम में हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या काम में? हमारे पास जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि हमने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, आपको याद है अपन ने डिटरमिनेंट में भी सीखा था, हम वहां पर दो रोज को इंटरचेंज कर सकते थे। तो वहां पे मगर डिटरमिनेंट में क्या होता था, जब दो रोज को इंटरचेंज करते थे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन का डिफरेंस आता था, बट मैट्रिक्स को कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर साइन के डिफरेंस का हम कुछ बात नहीं करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूं, जैसे हम डिटरमिनेंट में दो रोज को इंटरचेंज करते थे उसको हम ऑपरेशन कहते थे एक, वैसे ही अभी मैट्रिक्स में भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरचेंजिंग टू रोज और इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ भी ऑपरेशन रोज पे या कॉलम पे परफॉर्म करना, उससे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड होगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नीडलेस टू से, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन रो के लिए एप्लीकेबल है, वैसा का वैसा ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो अपन सीखेंगे एक, बाय डिफॉल्ट अपन को दूसरा उसमें समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले सीखते हैं कि मैट्रिक्स में कौन से ऑपरेशंस एप्लीकेबल हैं, हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस आएगा, ये हम समझते हैं। ठीक है,
सो पहले अपन यहाँ पे सीख लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन से एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट इज इंटरचेंजिंग एनी टू रोज एंड नो डाउट एनी टू कॉलम. सो फर्स्ट इज interchanging any two rows, and definitely the same property is applicable for column. जब हम कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, so that is called as the elementary row transformation. दो रोज को इंटरचेंज करना, ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है. तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम दो रोज को इंटरचेंज कर देंगे मैट्रिक्स में, तो क्या मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, नया मैट्रिक्स बन जाएगा. तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका पहले वाले मैट्रिक्स से कोई रिलेशन है? क्या हम उन दोनों की वैल्यू को सेम कह सकते हैं? क्या पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू सेम होगी क्या? बताइए. हमने पहले वाले मैट्रिक्स में दो रोज को इंटरचेंज करा, हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स बन गई है ना, क्योंकि दो रोज इंटरचेंज हो गई. आप खुद देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, लेट्स से मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये वाली, इसमें मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, इसको ऊपर ले आया, इसको नीचे ले आया, तो बताओ मैट्रिक्स बदलती कि नहीं बदलती? बदल जाती, डेफिनेटली मैट्रिक्स चेंज हो जाती. तो जब मैट्रिक्स में हमने दो रोज को इंटरचेंज करा तो मैट्रिक्स चेंज हो गई. ये तो समझ में आया. बट मेरा क्वेश्चन है, क्या मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज होगी? वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या मैट्रिक्स की? उसकी वैल्यू नहीं है. करेक्ट, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं. तो अपन वैल्यू की बात कैसे कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू चेंज होगी, सेम होगी? ऐसा कुछ भी हम नहीं कहने वाले. तो जब हमने मैट्रिक्स ए में दो रोज को इंटरचेंज करा और वो मैट्रिक्स बी बन गई, तो हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट तब कहा जाता है जब दूसरी मैट्रिक्स पहली वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन होती है. जब पहली वाली मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं और हमारे पास उन ट्रांसफॉर्मेशन से जब कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ऑब्टेन होती है, तो ए और बी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं. समझ में आया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है? यस सर. तो ये हमारा हुआ पहला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा एप्लीकेबल है? किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को हम किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या काम ने? मल्टीप्लिकेशन of the elements of any row definitely column by a non-zero scalar quantity. ठीक है? यस सर. मतलब हम किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट इज द सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एंड थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हम किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक रो को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं. इट इज सिमिलर टू दिस प्रॉपर्टी हमने जैसे डिटरमिनेंट में सीखी थी. R1 goes to R1 plus 2R2 lambda times R3. याद आया? यस सर. वैसे ही. सो क्या लिखा अपन ने यहाँ पर? दैट इज एडिशन ऑफ constant multiple of the elements of any row to the corresponding
elements to the corresponding elements of any other row. मतलब ये corresponding का मतलब क्या हुआ? What do you mean जैसे by corresponding A11 को elements? A31 के साथ ही डील करेंगे, A32 के पास नहीं। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? जैसे कि हमारे पास ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करने का मतलब है ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग, है ना? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, राइट? यस सर। सो हम किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। राइट। अच्छा, जो रोज के लिए एप्लीकेबल है, नो डाउट वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। ये रोज के लिए हमने लिखा है, तो ये हम कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुए क्या करा अपन ने यहाँ पर? यस सर। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, मतलब हम रो 1 और रो 2 को इस तरह से अपन पोजीशन बदल सकते हैं, दैट इज इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर, मतलब मैं जैसे कि रो 1 को कह सकता हूं आई कैन ट्रांसफॉर्म इट टू k टाइम्स रो 1, मतलब मैंने रो 1 को किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी लेट से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो रो 1 गोज टू हाफ टाइम्स r1, ठीक है? यस सर। और क्या कर सकते हैं? रो 1 गोज टू, अच्छा मैं रो 1 के लिए लिख रहा हूं तो रो 1 कंपल्सरी नहीं, आप इसको रो 3 लिख लीजिए। रो 3 गोज टू रो 3 प्लस 2r2 प्लस r1, ऐसा लिख लिया, या माइनस r1 लिख लिया, so that is transforming row, ठीक है? यस सर। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, अभी हमने कहा था हमने मैट्रिक्स ए में ऑपरेशन परफॉर्म करा, और मैट्रिक्स ए ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स बी बन गई, सो दीज टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। लिख लीजिए, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, two matrices are said to be equivalent if one is obtained from the other by elementary transformation. If one is obtained from the other by elementary transformation. If one is obtained from the other by elementary transformation. Symbol is, ये लिख लीजिए symbol. आई होप सबको क्लियर हो रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यस सर। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का टॉपिक है, ये जेई में नहीं आता है। जेई का टॉपिक अपना सिर्फ इनवर्स निकालना और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वहीं तक का था। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ बोर्ड्स में। यस सर। राइट, आगे चलें। समझते, अच्छा सेकंड में जब एक मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तब बाहर क्या लिखेंगे? बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधे रो चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स बदल जाएगा। अच्छा, ओके ओके, यस सर, समझा। चलें आगे, अब लिख लिया सबने? हो गया सर। चलो, अब अपन समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत कहां पड़ती है। राइट, सो एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो जो एप्लीकेशन अपन समझते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, दैट इज टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्यों यूज आता है? इनवर्स निकालने के लिए काम आता है, ठीक है? तो फाइंडिंग इनवर्स using elementary transformations. तो अब क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? रो और कॉलम, तो हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, इधर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके
हम यहां पर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, राइट। तो अपन यहां पे भी समझेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना सीखेंगे। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स निकालना सीखेंगे। सो सबसे पहली स्टेप, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमें जब भी इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो हमें मैट्रिक्स दी है वो इन्वर्टिबल भी है कि नहीं है, राइट। सो पहले चेक करिए ए इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, ए इनवर्स एग्जिस्ट or not, or A inverse exists if determinant of A is non-zero, या यूं कह लो if matrix A is non-singular। So पहले inverse चेक करो A inverse exist or not। अगर A inverse exist करता है मतलब matrix invertible है, and we have to solve, we have to find A inverse using row transformation, then the next step is we write A into A inverse equals identity। जब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आप लिखोगे ये स्टेप A into A inverse is equal to identity। दिस इज फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करना है, इसको सिंप्लीफाई इनवर्स निकालना है, देन यू विल राइट A inverse into A। दिस इज फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है मैट्रिक्स पे और इनवर्स निकालना है, देन यू राइट द इक्वेशन A into A inverse equals identity। और अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अगर इनवर्स निकालना है, देन यू राइट द इक्वेशन A inverse into A equals identity। अगर रो ऑपरेशन यूज करना है तो पहले A आएगा बाद में A इनवर्स आएगा, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स निकालना है तो पहले A इनवर्स लिखना है फिर A लिखना है। हमें निकालना A इनवर्स है, तो यहाँ पे A इनवर्स हमें दिया नहीं है, निकालना है, ये हमें नोन है, और आइडेंटिटी तो सबको नोन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद वाली स्टेप में, हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, हम अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके निकालना सीख रहे हैं। सो नाउ विल बी अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, apply row transformation to the matrix A in which equation A into A inverse equals identity in A, right। अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर अप्लाई करा, मैट्रिक्स A के ऊपर। कौन सी इक्वेशन में, A into A inverse equal to identity, ठीक है। and same operation on matrix I on right hand side। क्या कहा हमने, फिर से समझते हैं। हमने कहा अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है किसके ऊपर, मैट्रिक्स ए के ऊपर। वो मैट्रिक्स ए कहां पे प्रेजेंट है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ए के ऊपर, और वही ऑपरेशन हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, आई के ऊपर, जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। मतलब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ए और आई के ऊपर, राइट। तो क्या कुछ भी अप्लाई कर दे, कुछ भी करते रहे, नहीं, हम ध्यान रखेंगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से अप्लाई करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स ए है ना, वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, सच दैट, क्या कहा देखो अपन पूरा पढ़ते हैं, अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन टू द मैट्रिक्स ए in this equation and same operation on matrix I on right hand side such that matrix A becomes identity I and matrix I on right hand side converts
टू मैट्रिक्स बी सच दैट क्या होगा, I into A inverse equal to B. This will become our equation. ध्यान से देखिए, हमने इस A को आइडेंटिटी बना दिया, I में चेंज करने के बाद I B बन गया, तो I into A inverse equal to B, ये इक्वेशन मिलती है क्या? यस सर, तो ये मैट्रिक्स B क्या हो गया अपना? इनवर्स, ए इनवर्स, इनवर्स, क्योंकि I into A inverse is A inverse itself, और वो B मैट्रिक्स की इक्वल है, तो वो B मैट्रिक्स से तो अपना A इनवर्स हो गया जो हमें निकालना था। समझ में आया क्या? यस सर, देयरफॉर यहां पर अपने पास क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इनवर्स इज बी इटसेल्फ। ठीक है, लिख लिया हमने, नीचे यहाँ पे लिख लीजिएगा, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज बी। समझ में आया क्या काम है? फिर से बताता हूं, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया था और मैट्रिक्स ए का हमें उन्होंने कहा इनवर्स निकालो, हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये चेक करा कि वो इनवर्स एक्सेस करता है कि भी नहीं करता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो निकला। फिर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था, इसलिए हमने लिखा a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता तो हम a इनवर्स इनटू a इक्वल्स आइडेंटिटी यूज करते। और फिर हम क्या करते, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी पे अप्लाई करते, इस तरह से अप्लाई करते कि मैट्रिक्स ए तो कन्वर्ट हो जाता आइडेंटिटी में, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें अप्लाई करना है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ए के ऊपर, इस तरह से अप्लाई करना है कि ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। हमारा पूरा एम ए को आइडेंटिटी करने में लगाना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आई कन्वर्ट होगा वो मैट्रिक्स बी बनेगा, और उसी मैट्रिक्स बी को हम इनवर्स कहना शुरू कर देंगे। समझ में आया क्या लॉजिक? यस सर, हमें इनवर्स कैसे निकालना है, कुछ कंफ्यूजन Yes, तो sir. नहीं है किसी को यहाँ तक? क्लियर है सर। आपको ये डाउट नहीं आ रहा है कि सर ऐसा क्यों करा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये रो के लिए करा और फिर बदल दिया कॉलम के लिए ए इनवर्स इनटू ए, ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है? अप्लाई कर देते एक ही पे। ऐसा नहीं लग रहा आपको? सर इसी को यूज कर लेते ना कॉलम के लिए भी, ये दो नए काम क्यों बताए? ऐसा फील आ रही है क्या? Yes, sir. लॉजिक देखिए क्या है, हम जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला मैट्रिक्स यहाँ लिखा होता है, इसकी रो ए इनवर्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, राइट? यस सर, तो आप ध्यान से देखिए, जब प्री मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाइड है, प्री फैक्टर है, पहले मल्टीप्लाइड है, तो इसकी रोज में जो हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर पहले मल्टीप्लाइड है तो रो में अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जब पोस्ट मल्टीप्लाइड है, बाद में मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, इसका ए इनवर्स का तो रो और इसका कॉलम काम में आता, इसलिए इस वक्त यहाँ पर अपन कॉलम में चेंजेस करेंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक? दैट इज द रीजन यहाँ पर प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइड में हम रो या कॉलम का ध्यान रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक सबको? यस सर, राइट। अब इसको अपन अप्लाई करके देखें, लिख लिया सबने यहाँ तक? अब Yes, हम sir. इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ, अभी अपन इजी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 2 1 3 2। फाइंड इनवर्स ऑफ ए यूजिंग elementary row transformation. Find inverse of A using elementary row transformation. First step क्या है? First step, determinant of A should be non-zero. correct. The determinant of A निकाला तो 4 minus 3 which is 1 which is non-zero, इसका मतलब है इनवर्स एक्सेस करता है। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है कि कॉलम रो, इसलिए हम इक्वेशन लिखेंगे a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स आइडेंटिटी। ये एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी स्टेप लिख के आनी होगी एग्जाम में, हाँ बोर्ड में। आपने कुछ गायब करा
और वो मार्क्स गायब कर देंगे, ठीक है। सो Yes, A sir. into A inverse equals identity. So A मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 1 3 2 into A inverse equals identity. So 1 0 0 1. अब हमें ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मैट्रिक्स ए पे इस तरह से अप्लाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। हमारा पूरा एम इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का है। सो बताइए हम कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करना प्रेफर करेंगे, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करें कि ये कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी में। याद रखिएगा जो ऑपरेशंस अपन लेफ्ट साइड ए पे अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली वही ऑपरेशन हमें राइट साइड आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करना होगा, मगर एम हमारा पूरा ए के ऊपर रहेगा आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन सा करेंगे? Rho 2 equal to rho 2 minus rho 1. चलिए, सो रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, राइट। सो अपन ने यहाँ पे अप्लाई करिए प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली? थर्ड नंबर की, राइट। सो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर अपने पास, दैट इज 2 1 1 1 into A inverse will be equal to 1 0, that is minus 1 1, right। रो 2 माइनस रो 1 करा है हमने। Yes, अब sir. आगे क्या करेंगे? बताइए आगे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि हम अपने रिजल्ट की तरफ जाएंगे? एटलीस्ट एक वन तो क्रिएट हो ही गया। Yes, sir. अब क्या करेंगे? देखिए अब अपन अप्लाई करते हैं रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। रो 1 माइनस रो 2 करने से क्या फायदा हुआ? एक जीरो Zero. मिलेगा। एक 1 भी हो गया और देखो वो 0 भी हो गया, यहाँ पे भी 1 1 वुड बी इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 1। अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे? रो 2 Minus rho 1. करेक्ट, रो 2 माइनस रो 1, तो हमारे पास मिल गया 1 0 0 1। रो 2 माइनस रो 1 दैट इज माइनस 3 एंड 2। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो ये इनवर्स ही आ गया अपने पास, तो ये तो आइडेंटिटी हो गया अपने पास, और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इनवर्स हो जाएगा अपना। Yes, sir. तो अपने लिए ए इनवर्स क्या मिला? Therefore A inverse is the matrix 2 minus 1 minus 3 2। कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? हेलो सर, हमने ये जो नोटेशन यूज किया ना R2 goes to R2 minus R1, ये स्टैंडर्ड है या हम यूज करते हैं? स्टैंडर्ड है ये, बिल्कुल। थैंक यू एरो सर। बना के इस तरह से लिखना। यस सर। कुछ कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? क्लियर है सर। राइट, चले आगे एक और क्वेश्चन करें। यस सर। एक और इजी अपन ऑर्डर 2 के लिए करते हैं, वो अब आप करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, करके बताइए ये वाला। ओके, सो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला पहले, क्या मिल रहा है? 2 minus 6 that is minus 4। now A into A inverse is identity, so यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने पास?
यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके, अब अप्लाई करिए यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशंस। हम रो 1 में 0 क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस सर। तो रो 1 गोज टू, रो 1 प्लस रो 2। करेक्ट, रो 1 प्लस रो 2। देखिए हमारे पास क्या मिल गया, दैट इज 2 0 3 -2। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, हमें 1 0 0 1 चाहिए, राइट? तो अब आगे कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, रो 1 गोज टू, बोलिए कुछ कह रहे हैं, हाफ रो 1। अब कहते हैं अपन कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो, यस सर। ऐसा अपन ने लिखा था, तो हाफ रो 1। क्यों हाफ रो 1 लिखा? 1 ताकि क्रिएट 1 होगा। 0 क्रिएट जाए। सो हाफ 0 1। अब हमें यहाँ पे 0 क्रिएट करना है, तो 0 क्रिएट कैसे करेंगे, R2 goes to R2 -2R1। 2R1 या 3R1? 3R1 हाँ। यहाँ पे मिल गया 1 0 0 -2। हाफ हाफ -3/2 -1/2। आई होप ये क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। राइट, आगे चले। बस अब क्या करना है, R2 goes to, -half of R2। वेरी गुड, R2 goes to -half R2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए 1 0 0 1 और -half R2 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 3/4 और 1/4। थोड़ा सा एक्चुअली छोटा छोटा हो गया, बट आई होप समझ में आ रहा है। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए A इनवर्स क्या आ गया, यहाँ पे रेड से भी लिख देता हूँ। सो A इनवर्स कम्स ऑफ एज 1/2 1/2 3/4 1/4। समझ में आए यहाँ तक सबको? यस सर। यानी कंफ्यूजन, कुछ डाउट किसी को? क्लियर है सर। अब एक ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के ऊपर कर लेते हैं। सबने लिख लिया था ना ये? यस सर। So matrix A is given as 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1। तो पहले अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन करके ही देख लेते हैं एक बार, फिर एक मैट्रिक्स अपन ले लेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो रो ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? इसलिए प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई होती है। पहली स्टेप लिखिए, डिटर्मिनेंट ए निकाला, यस सर। क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -2। -2। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नॉन जीरो नॉन जीरो, यस सर। इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस सर। ओके
ओके, अब इनवर्स निकालेंगे अपन यहाँ पर। सो A into A inverse is identity, पहली स्टेप। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है? अरे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 A into A inverse is identity. अब अपना पूरा एम रहेगा ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो करिए जरा, कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने अभी अंडरलाइन करे, इनको पहले 0 बनाना है और डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तब सोचिए जरा कैसे 0 बनाएंगे, क्या करेंगे? एम क्लियर रखिए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सोचते जाइए और बताइए जरा क्या करेंगे। किसी को क्लिक हो रहा है क्या करना है? देखिए इसको सर, थोड़ा रो सा, हाँ सर रो 2 टू goes to गोस रो 2 minus रो 1। हाँ, और फिर रो टू, रो 3 प्लस रो 1 कर देंगे, ऊपर 2 अच्छा 0 और अच्छा, एक एक 1 मिनट क्रिएट होगा। एक एक स्टेप लिखते आते हैं। क्या बोला आपने पहली स्टेप? रो 2 गोज टू रो रो 2 minus रो 1। रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 क्रिएट करा अपन ने। तो यहाँ पे 1 1 और 1 है ना, 3 1 1। यहाँ पे भी रो 2 माइनस रो 1 अप्लाई कर लेंगे अपन। वेरी गुड। अब आगे क्या करेंगे? सही कह रहे हैं आप। अब आगे क्या करेंगे? रो 1 गोस टू रो 1 माइनस रो 2। रो 1 माइनस रो 2, चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? रो 1 माइनस रो 2 करा हमने, तो -1 0 1, दैट इज 1 1 1 3 1 1। सर रो 1 रो माइनस, 2 जस्ट मिनट, आप इसको लिख ले पहले अपन। इसका कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं कि इसी तरीके से होगा, इसलिए अभी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये चलेगा। अब आगे क्या करेंगे? आप बस ये देखिए कि अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ना चाहिए अपन को। हाँ, अब बता सकते हैं आगे क्या करेंगे हम। देखिए रो 1 को अगर अपन, हाँ चलिए, अच्छा आप बताइए तो बेटर रहेगा, बताइए क्या करें। रो 1 को अगर अपन -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटलीस्ट डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाएंगे। यस सर। चलो तो वो भी लिख लेते हैं फिर अपन। रो 1 goes to minus रो 1, so this becomes 1 0 minus 1 1 1 1 and then 3 1 1 into A inverse is equals -2 1 0 -1 1 0 0 0 1। आई होप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? क्लियर है सर। अब और क्या कर सकते हैं अपन? बताइए। अभी अपन को और 0 क्रिएट करना बाकी है। रो 1 में रो 2 ऐड कर देते हैं। रो 1 में रो 2 ऐड करेंगे। हाँ, फिर 2 बाहर निकाल देंगे, सो 1 0 0 दिख रहा है ऊपर। ठीक है, और कुछ? वो भी ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, बट और कुछ दिख रहा है? रो 1 माइनस रो 2।
रो वन माइनस रो टू, रो वन हाँ, माइनस रो टू में तो ये 0 हो जाएगा मालूम है, और अपन को वो नहीं चाहिए। रो 2 माइनस रो 1। रो 2 माइनस रो 3। रो 2 माइनस रो 3 सब 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो इस 0 का क्या करेंगे, ठीक है ना, तो मजा नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, तो रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2 0 0 1 1 1 3 1 1, दैट इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, इसलिए मिल जाएगा -3 2 0 -1 1 0 0 0 1। अब नीडलेस टू से ऊपर 1 आ जाएगा। कहाँ पर बनाए, अब बीच में A12 के पोजीशन पे। A12 क्यों क्यों बनना, R1 प्लस R2 करा ना, तो 2 आ गया ना वहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया। इधर नहीं अच्छा बाजू अच्छा A में। ए में अपन ने R1 प्लस R2 करा, ओ यस अपने पास 1 आ जाएगा। ओ तो एलिमेंट बदल गया, ओ फिर तो अपन को फायदा नहीं हुआ, मैंने गलत चीज चेक कर लिया था। फिर तो अगर ये बदल गया तो फिर एक 0 हुआ, दूसरा बदल, फिर कुछ हाँ, फायदा नहीं हुआ हाँ, ना। yes sir। हाँ फिर कोई फायदा, मैंने एक्चुअली देखने में फिर ध्यान नहीं दिया मैंने, फिर गड़बड़ है, फिर इसमें मजा नहीं आया, फिर तो कुछ काम का नहीं है। अब क्या करें बताइए, अब क्या कर सकते हैं अपन जिससे कि अपने को कुछ फायदा हो। रो 2 में एक 0 क्रिएट करके देखते हैं। रो 2 में एक 0 क्रिएट करते हैं। रो 2 में एक 0 क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे? रो 1 ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ रो 1 अपन क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, सो रो 2 गोज टू रो 2 प्लस रो 1, तो हमारे पास क्या मिल गया, 1 0 -1 2 1 0 and 3 1 1, this is better, right? रो 2 प्लस रो 1, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत आसान हो गया एक्चुअली। रो 1 में से रो 3 ऐड कर देंगे और 4 रो कॉमन 1 निकाल में लेंगे। से रो 3 ऐड कर देंगे, रो 1 में रो 3 ऐड कर देंगे, 0 क्रिएट हो जाए। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी। रो 3 में क्या करिए, रो 3 माइनस रो 2 कर दीजिए, तो रो 3 माइनस रो 2 देखिए क्या मिलेगा, समझना है, एक और 0 क्रिएट हुआ। यस सर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, अब तो बहुत आसान होता हुआ दिख रहा है आपको, राइट? यस सर। अब क्या करना है, अब बताइए अब क्या करेंगे? कैन आई बी टेल मी अब आगे क्या करेंगे प्रोसीड? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो 3 0 आए अपने पास, अभी तो 3 0 और लाना बाकी। हाँ बोलिए। सर रो 1 में रो 3 ऐड कर देंगे, रो 1 में रो 3 ऐड ऐड कर देंगे। वेरी गुड। रो 1 में अगर रो 3 अपन ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 3, और देखिए मैं क्या करता हूँ उसके साथ ही 2 डिवाइड भी कर दूं क्या? चलो नहीं करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। 2 0 0 2 1 0 1 0 1, सो रो 1 में रो 3 ऐड करा, 1 -1 0 -3 2 0 3 -2 1। अब मैं क्या करता हूँ, रो 1 में से अपन 2 कॉमन निकाल 2 लेते हैं, कॉमन। तो रो 1 में से 2 जैसे ही कॉमन निकाला, कॉमन निकालना एक्चुअली गलत है कहना, रो 1 गोज टू हाफ R1 कहना चाहिए, ठीक है? ये कहना 2 कॉमन निकालना इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सर पहले रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर वो नीचे 2 भी हट जाएगा। वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कर लेते हैं उसको भी अपन अभी। क्या मिल जाएगा, 1 0 0 2 1 0 1 0 1 into A inverse is
half minus half 0. आई होप यहाँ तक ठीक है, राइट? यस सर। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, √2 goes to √2 minus 2 √1 1 0 0 0 1 0 1 0 1। आई थिंक अब तो आ ही गया। √2 that is half minus half 0 √2 minus 2 √1। तो अपन क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट होगा मतलब -4। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने पास, 3 0 3 minus 2 1। और अब क्या करना है हमें, रो3 goes to रो3 minus रो1। यस सर। So that becomes an identity into A inverse. So this is half minus half 0 then -4 3 0 3 में से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा 5/2 -3/2 and 1। ये क्लियर हुआ क्या? तो आपने देखिए आपके पास A इनवर्स आ गया यहाँ पर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं हमने कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी। अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ी करी ना अपन ने तो सब आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन। क्या मिला अपन को यहाँ पर, 1 0 0। ठीक है, सो R2 goes to R2 minus R1। R2 minus R1 अपन अप्लाई करना है यहाँ पर। अरे अपन ने एक चीज ध्यान में, R2 minus R1 करने में 1 ये हो गया, ये हो गया। R2 माइनस नहीं, ये ठीक है, यहाँ पर सही है, सही है। R2 माइनस R1 सही करा, फिर R1 माइनस R2 करा। R1 माइनस R2 अप्लाई करते वक्त ठीक है, सो R1 में से R2 सब तो -1 0 1 ठीक है, 2 -1 0 सही है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, माइनस तो नेगेटिव टाइम्स कर दिया उसको, तो ठीक है, साइन चेंज हो गई होगी यहाँ से बस, -2 1 और 0। तो यहाँ पे -2 और 0 ठीक है। फिर हमने क्या करा, R2 goes to R2 plus R1 कर दिया। तो यहाँ पे 2 1 और 0 ठीक है। R2 plus R1 -3 2 और 0, वेरी गुड, सही है। सो 0 तो आ ही रहा है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R3 minus R2, अब अपन ने क्या करा, R3 goes to R3 minus R2 तो 0। 1 मिनट, अपन ने गलती करी यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है शायद। सर नहीं, 0 - 1 वो 1 ही रहेगा। नहीं, R3 minus R2 कराना अपन ने। हाँ हाँ, R3 minus R2 करा तो ये 3 ये 2, अच्छा 0 माइनस, हाँ सही, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। देन R1 goes to R1 plus R3 अप्लाई करा, तो R1 plus R3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये तो हो गया अपने लिए 2 0 और 0, ये ठीक है। इसमें आइडेंटिटी से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट R1 plus R3 करा अपन ने, तो R1 plus R3 में अपने पास मिल गया 1 -1। R1 plus R3 कराना अपन ने, तो -2 + 3 1 1 -2 -1 and 0 1। यस,
ये इतनी देर से 0 0 चले आ रहे थे ना, तो मुझे कंफ्यूजन भी हो रहा था कि बार बार 0 0 कैसे आ रहा है। आपको समझ में आया अपने कहाँ गड़बड़ करी? यस सर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था मालूम है? 1, 1। और अपन ने 1 उड़ा दिया। लग रहा था बहुत देर से कि कोई 0 0 बार बार आ रहा था, सो आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करा? यस सर। तो अब आगे की भी स्टेप चेंज हो जाएगी। तो हाफ R1 करा ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको पहले वाले एलिमेंट को 1/2 बना दूं। यस ये सर। समझ में आया क्या? 1/2 हो जाएगा यस और सर। ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हुआ। फिर क्या करा मैंने? R2 गोज टू R2 - 2R1। तो R2 - 2R1 करेंगे। ओह, फिर तो सेकंड एलिमेंट भी बदलेगा अभी, देखिए। तो अपने पास यहाँ पे हो गया ये हाफ -2R1, ये हो गया -1। ये समझ में आया क्या लिखा? -1 कैसे हुआ? यस सर। Yes. देखो बाकी के एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ ये दो जहां जहां ये R1 पहुंचा ना, वहां डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद तो अच्छा, अपनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। R3 गोज टू R3 - R1। R3 - R1। जस्ट अ मिनट, इन तीनों एलिमेंट को हटा देता हूँ पहले। R3 गोज टू R3 - R1। ये हो गया हाफ -हाफ। R3 - R1 अगर अपन करेंगे तो ये भी हाफ आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है सर। एक बार और चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक करेंगे अपन। आई थिंक एक बार चेक करिए, अब आप चेक करिए या कहीं गड़बड़ी तो नहीं करी अपन ने। ठीक है, और ये छोटी सी गलती अपने को भारी पड़ सकती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वो कंसिस्टेंटली 0 आ रहा था ना, तो मुझे कंफ्यूजन आ भी रहा था कि इन दोनों 0 में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंटली 0 ऐसा कैसे हो रहा है। तो मुझे उसको डाउट, दैट इज द रीजन आई चेक। कुछ कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? कोई डाउट है अपन ने क्या करा? क्लियर है सर। राइट, इनवर्स निकालना क्लियर हो अपन कैसे निकाल रहे हैं इनवर्स यहाँ पर? यस Yes, सर। sir. यस किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सो अपन ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आज अपन ने सीखे। दैट वाज गुड, दिस वाज स्पेसिफिकली बोर्ड्स टॉपिक। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नेक्स्ट टाइम अपन एक क्वेश्चन लेंगे, और सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स और हैं जो अपन मैट्रिक्स मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे। राइट, सो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ अभी तक डाउट है जो अपन ने अभी सीखा है?